आईसीसी के वर्ल्ड कप में, जो कि T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, जिसके लिए दुनिया भर की टीमें अपनी क्रिकेट बोर्ड्स अपनी टीमों को ऐलान कर रहे हैं। हम भी करेंगे, लेकिन इस महीने के दरमियान में से निकल कर जब आखिर की तरफ बढ़ रहे होंगे तो करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेज़बान मुल्क है वेस्ट इंडीज़, उसने भी अपनी टीम का ऐलान किया और उनके ऐलान करदा खिलाड़ियों में जहां तक ताल्लुक़ है, रोमन पावल जो है वेस्ट इंडीज़ टीम की क़यादत करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में शामिल हैं जोसेफ जॉनसन चार्ल्स, उनके साथ रॉस्टन चेज़, शैमरन हेटमायर भी टीम का हिस्सा हैं, जैसन होल्डर, शे होप ये भी इस टीम का हिस्सा होंगे, अकील हुसैन, शमैर जोसेफ भी इस टीम का हिस्सा होंगे। और जब शमैर जोसेफ को आप देखते हैं तो फिर आपको याद आते हैं उनकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दी थी। ब्रैंडन किंग भी इस टीम का हिस्सा है, उसके साथ साथ गिडाकेश मोती भी इस टीम का हिस्सा हैं, निकलस पूर्न ये भी एक अहम खिलाड़ी हैं इस टीम के। और वर्ल्ड कप में क्या वो अपने रिवायती रंग में नज़र आते हैं या नहीं आते हैं, इस पर बात रहेगी। एंड्रे रसल भी एक बहुत अहम खिलाड़ी हैं इस वेस्ट इंडीज़ की टीम के। उसके साथ साथ शेरफन रदरफोर्ड भी वेस्ट इंडीज़ की सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे हैं, जबकि रोमारियो शेफर्ड भी वेस्ट इंडीज़ के तरफ से आपको वर्ल्ड कप में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। बिल्कुल। एंड व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में आखिरी खबर अजलान शाह हॉकी कप के हवाले से, बिकॉज आज टीम पाकिस्तान अपना इफ्तिताई मैच खेलेगी। ये मैच पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 5:30 बजे शुरू होगा। मलेशिया के अगेंस्ट जो है ये मुकाबला है। सो Pakistan would be facing the home team in their beginning match, in their first match of the tournament। और जैसे जैसे हमारा शो आगे बढ़ता जाएगा, इस मैच की शुरुआत होगी तो हम बिल्कुल उसके हवाले से भी डिस्कस करते रहेंगे। बट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही। मूविंग ऑन फर्दर, क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, आपको हमने कल तो ये बताया था कि किस तरह अलग अलग रेजिग्नेशन सामने आ रहे हैं या रेजिग्नेशंस नहीं आ रहे, तो उन रेजिग्नेशंस की जो वजूहात बन रही हैं वो भी सामने आ रही हैं। डॉक्टर सुहेल सलीम एक उसमें नाम ज़रूर थे जिनके अगेंस्ट एक पूरी एक जब 3 डॉक्टर्स की कमेटी ने एक पूरी फाइल सामने रखी और पूरी डिटेल में बताया कि क्या क्या मिसहैंडलिंग हो रही है पाकिस्तान मेडिकल डिपार्टमेंट की वजह से की तरफ से, तो दैट वाज द रीज़न जहां डॉक्टर सुहेल आपको रिज़ाइन करते हुए देखे। बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से करनी है। ऑब्वियसली हमने अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है। प्लेयर्स ने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की, आज मीडिया सेशन था सारे प्लेयर्स का, इंडिविजुअली प्लेयर्स ने बात भी की। सो क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनसे आप किसी भी बारे में यहाँ डिस्कस कर लें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या मेडिकल पैनल, क्या you'll have an answer and you'll get an answer, because बड़ी वास्ट वो नज़र रखते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। He is none other than Dr. Numan Niaz. Assalamu alaikum doc and welcome to the show. Walaikum salam, Savera. I'm humbled and it's always a pleasure to be on your show. So doc, a lot is happening. Obviously पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर क्रिकेट नहीं हो रही होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा होता है और कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। सो शुरुआत हम टीम की तरफ जाएंगे, बट सबसे पहले बिकॉज हमने बहुत दफ़ा जब भी आपकी मेरी डिस्कशन हुई है हमने मेडिकल पैनल के हवाले से बात की है और हमेशा कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल, मेडिकल सेटअप इज़ टोटली इनकम्पिटेंट विद द मॉडर्न डे स्टाइल। एब्सोल्युटली सवेरा, पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज आपको करना पड़ेगा एंड इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। हम लोग अभी भी पुराने मॉडल पे चल रहे हैं कि जी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो गए, चलें बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द वल्गर कमर्शियलिज्म दैट वी सी इन क्रिकेट। उसके बाद हम बात करते हैं जी मार्केटिंग की, सेल्स की, ऑपरेशंस की, कोचेस आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया है जो सबसे जो क्रिकेट का एक पिरामिड है उसका जो मोस्ट बेस है, उसकी कोर है, वो है मेडिकल पैनल। अब मेडिकल पैनल इसलिए है कि पहले ज़माने में कई काउंटी क्रिकेट लोग खेल रहे थे या शील्ड क्रिकेट खेलते थे, इंटरनेशनल बहुत कम होती थी, इतना कमर्शियलिज्म नहीं था। लेकिन अब वर्कलोड मैनेजमेंट की बड़ी ज़रूरत हो गई हुई है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे अब लीग्स आपको नजर। उसके अलावा जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ मेडिकल पैनल। अब सुहेल सलीम पहले आए, फिर इनका एक मसला हो गया, कोविड के दौरान इनको रिज़ाइन करना पड़ा जब कोविड प्रोटोकॉल्स में डेफिशिएंसीज नज़र आई और PSL इम्पैक्ट हुई थी, फिर दोबारा अब लेके आ रहे हैं और रीइंफोर्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर नथिंग अगेंस्ट द फैक्ट कि जब इंटरनेशनल टीम के साथ, इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ आपको जो डॉक्टर्स चाहिए होते हैं और जो मतलब जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट चाहिए होते हैं वो
को चाहिए होते हैं जो कि सिर्फ क्वालिफाइड डिग्रीज के हवाले से नहीं, अब जैसे डिप्लोमा होल्डर्स हैं मेजॉरिटी जो आपको नजर आते हैं, इवन क्लिफ डेकिन का एक्सपीरियंस उस तरह नहीं है इंटरनेशनल टीयर पे। एक चीज़ आज मैं आपके प्रोग्राम में क्लियर करना चाहता हूँ, खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद ये समझ आ जाए, बहुत सारे लोग ऐसे पाकिस्तान में, हम जैसे लोग आपको पूरा ब्लूप्रिंट बना के दे देंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मॉडर्न स्पोर्ट्स में क्या चाहिए। वो आपके जफर जो है डॉक्टर ज़ियाफ को पहले क्रिस्टल पैलेस के साथ थे, अब वो शिफ्ट कर गए अगेन आर्सेनल में चले गए हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट वो आपको स्पोर्ट्स डॉक्टर हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, बायोमैकेनिस्ट, अर्ली असेसमेंट, इंजरी प्रिवेंशन, उसके बाद रिहेबिलिटेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको चाहिए, और फिर कहीं जाके ये जो मैं नाम ले रहा हूँ स्पेशलिस्ट वगैरह और ये जो एक्सपर्ट्स के, ये एक दिन में नहीं बनते, इनके सैंपल साइजेस होते हैं, पहले क्वालिफिकेशन होती है, फिर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद छोटे सबसेट्स में जाते हैं, लोअर लेवल पे काम करते हैं, और फिर वो असेंड करके इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ आते हैं। आप करियर डिफाइन कर रहे हैं, आप करियर तबाह कर सकते हैं, आप करियर बना सकते हैं, आप इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको इंजरी को मैनेज करना आना चाहिए। एहसानुल्लाह किसको पूछेगा yes. आपने तो, इन्होंने तो रिजाइन कर दिया, चले गए, इनकी लाइसेंसिंग को भी कुछ नहीं हुआ, इनको पीएमडीसी ने भी कुछ नहीं कहना, इनको बोर्ड ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लड़का जिसने नीचे से हम्बल बैकग्राउंड से मेहनत करके वो पाकिस्तान लेवल पे आया था, आपने उसकी तो उसका करियर तो तबाह कर दिया। exactly. अभी शाहीन शाह भी आपके सामने है कि शाहीन बहुत प्रीमेच्योर एंट्री थी, प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेटेड नहीं था, हालांकि वो बाहर रिहेबिलिटेट हुआ, एक्सपर्ट्स ने किया, लेकिन पहले जो मिसमैनेजमेंट हुई थी वो यहाँ पे हुई थी। अगर आपको याद हो कि उनको नेदरलैंड्स ले गए थे और अभी उनकी वो इंजरी जो है वो रॉ थी, फिर आपने वर्ल्ड कप में उनको हस्ती खिला दिया, उनका 1-1.5 साल स्पीड भी वापस नहीं आई, उनका पिवट नहीं बन रहा था, उनकी लैंडिंग ठीक नहीं थी, उनको मसाइल हो रहे थे, उनकी बॉलिंग एक्यूरेसी को मसला था, उनको 1.5 साल लगा है कि अब कहीं जाके आपको लगता है कि इज अटेनिंग फुल फिटनेस, और उनका जो कैप्टन नी का वो खत्म हो रहा है। शादाब खान हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं, बाहर नसीम शाह इंग्लैंड के गेंद से उन्होंने थ्रो की थी, मैंने राशिद को फोन करके कहा था, मैंने नाना ये गया, इसका इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो गया। उसके बाद उसको खिलाते रहे, कहते हैं जी इम्पैक्ट इंजरी हो गई, अफगानिस्तान के गेंद गिर गया। नो, आपने इंजरी डायग्नोसिस मिस किया, आपने स्कैन्स नहीं करना। तो अच्छा, फिर एक लास्ट चीज़ है इसमें सवेरे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट, कि अब दुनिया में जो मॉडर्न मेडिकल पैनल्स हैं वो सिर्फ BMIs नहीं देखते इन प्लेयर्स के, वो फैट डिस्ट्रीब्यूशन, फैट कंटेंट देखते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इनकी फैट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बॉडी में, उसके मुताबिक इनकी ट्रेनिंग सबसेट्स होते हैं, उसके मुताबिक इनकी डाइट्स एंड न्यूट्रिशन होती हैं, उसके मुताबिक इनकी वर्कलोड एक्टिविटी होती है, वर्कलोड मैनेजमेंट होती है, इनकी बॉडी बैलेंसिंग होती है, इनका ख्याल किया जाता है, ट्रेनिंग इंडिविजुअलाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड होती है, नहीं कि आप गधे घोड़ों को एक ही तरह हाँक रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं इंड्योरेंस, फिटनेस और टीम बॉन्डिंग के लिए हम कहीं और चले जाते हैं। सो ये सुहेल सलीम का इतना कसूर नहीं था, कसूर था, इनकॉम्पिटेंसी थी, इनएफिशिएंसी थी, जो भी था, ही हैज रिजाइन, लेकिन ये भी डेटरेंस नहीं फॉर एक्चुअली बिलीगरिंग एंड स्पॉइलिंग एंड रूइनिंग करियर्स ऑफ सुपर स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स। एक एहसानुल्लाह आता है 1000 में, बिल्कुल बिल्कुल। सो बस मिस हैंडलिंग तो प्रॉपर है, मतलब एक एहसानुल्लाह 1000 में ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब, एक एहसानुल्लाह 10,000 में भी हो सकता है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली अग्रीड, बल्कि मैं शायद क्वांटिटी कम करिए, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 250 मिलियन है तो ये तो शायद लाखों में बात चली जाएगी। यू आर सो वेरी राइट। तो इतना इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल है। जी भाई।